पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पुष्पेश सर आज आपको बताने जा रहे हैं जो है कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो भारत पर शासन किया कनिष्क ने, और जो है यह चीन से भारत में आया था कुषाण, और उसी का जो है कनिष्क शासक था। कुषाण जो है चीन से भारत आया था और चीन में यह यूची ट्राइब्स से संबंधित था। यूची कबीला का सदस्य था कुषाण, जो चीन से भारत आया था। और जो है इन्होंने जो है भारत पर शासन किया, और इसका शासन जो है मगध से लेके अफ़गानिस्तान तक उत्तरी भारत में और उत्तर पश्चिमी भारत में इसका शासन जो है कुषाण का फैला हुआ था। और जो है इसका जो है महत्वपूर्ण सम्राट जो था वह कनिष्क था। और जो है कुषाण के समय में ही जो है यहाँ जो है एडी जो है शाक ईरा या शाक संवत का यहाँ जो है इजाद हुआ। और जो है भारत में शक संवत को अभी भी अपनाया जाता है, और यह शक संवत जो है 78 यानी कि 78 एडी में जो है शक संवत जो है आया। और जो है यह जो है कनिष्क के समय में यानी कि कुषाण के समय में जो है शक ईरा आया, जिसे भारत सरकार ने जो है शक संवत को अभी भी अपनाया हुआ है। और यह आया 78 एडी में। यह जो है परीक्षा में जो है पीसीएस के एग्ज़ाम में और जो है दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शक संवत कब आया था, तो इसका होगा 78 एडी। और जो है इसका शासन तो बताए मगध से लेके अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। और जो है यह जो है नॉर्थ इंडिया से लेके सेंट्रल एशिया तक इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रसार किया, क्योंकि यह जो है उसके साम्राज्य में आता था। और जो है उसके अलावा और क्षेत्रों में भी जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया। और जो है कुषाण के समय में ही जो है कनिष्क, खास करके कनिष्क राजा जो इसका था, इसी के समय में चतुर्थ जो है बौद्ध संहिता हुआ था, यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। यह हुआ था कुंडलवन, यानी कि कश्मीर में जो है चौथी बुद्ध संहिता का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो है वसुमित्र था। और जो है अश्वघोष जो है कनिष्क के शासन में जो कवि और जो है यहाँ का जो है लेखक था, और उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। और जो है बुद्धिज्म रिलीजन जो है तेजी से जो है कुषाण के समय में, कनिष्क के समय में फैला। और जो है इसी समय में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक है जब चौथी बौद्ध संहिता हो रहा था कुंडलवन में कनिष्क के समय में, वहीं जो है बौद्ध धर्म को जो है दो भागों में बांटा गया, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो था यह बौद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं पूजता था, उसके कथन पर विश्वास करता था। लेकिन महायान बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने लगा, और महायान तेजी से फैला विश्व में। जो है विदेश में खास करके महायान मत वालों की संख्या तेजी से बढ़ा, और हीनयान मानने वाला तिब्बत में अधिक पाया जाता है। और जो है और बाकी चाइना, जापान, ये सब में जो है महायान संप्रदाय को माना जाता है। और जो है इस समय जो है आपका देखिए अनेक कला का भी विकास हुआ कनिष्क के समय में, कुषाण के समय में। मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना इसी समय में हुआ। और जो है कनिष्क के समय में जो है मथुरा कला, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का भी विकास हुआ, जिसमें बौद्ध की मूर्ति मथुरा कला में भी बना हुआ मिलता है, जो भारतीय कला है। और जो है दूसरा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का भी विकास कनिष्क के समय में हुआ, और इसमें बुद्ध की मूर्ति
बना है। इसके अलावा बिल्डिंग्स गंधार कला में, और जो है आपका जो है बुद्ध स्तूप, और जो है बुद्ध विहार, ये सब जो है मूर्ति, ये सब जो है गंधार कला में बना है। और इस कला की विशेषता क्या है? यह जो है इंडो ग्रीक कला है। इसमें ग्रीक और जो है हिंदुस्तान दोनों के कला का मिक्सचर है। और जो है यह स्पष्ट यहाँ के जो है गंधार कला में, चाहे उसका बना बिल्डिंग हो, मूर्ति हो, स्तूप हो, स्पष्ट दोनों कला का संगम, इंडो ग्रीक कला का संगम नजर आता है इस कला में। और जो है इस समय आपका जो है साइंस एंड टेक का भी विकास हुआ, और जो है साइंस एंड लिटरेचर का इस समय में विकास हुआ। और जो है इस समय जो है महान कवि जो है आपका जो है नागार्जुन था, और जो है अश्वघोष था। नागार्जुन जो इस समय का महान वैज्ञानिक भी कहलाता था, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, और जो है सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जो आइंस्टाइन से पहले इन्होंने दिया। जो सापेक्षता के सिद्धांत में कहा गया वही बात शून्यवाद के सिद्धांत में नागार्जुन ने कहा। इसीलिए इसको जो है नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इसी समय में चरक हुआ, और चरक जो है यह जो है बहुत बड़ा चिकित्सक था, और इन्होंने चरक संहिता की रचना की, और जो है रोग के संबंध में बहुत बातें की, चिकित्सा के संबंध में जो है बहुत बातें की। और जो है इससे जो है भारत और पूरा विश्व काफ़ी लाभान्वित हुआ। कहने का मतलब आपका जो है शाक्य के समय में जो है यहाँ भारत में जो है यानी कि आपका कुषाण के समय में, और जो है इस समय जो है खास करके कनिष्क के समय में जो है भारत में जो है कला के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, और जो है चाहे आपका जो है और सारे धर्म के क्षेत्र में है, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। और व्यापार इस समय भारत का सेंट्रल एशिया से, चाइना से होता था, और वह सिल्क रूट से होता था। सिल्क रूट का जो है निर्माण किया गया था, इसी से व्यापार होता था। चाइना से होते हुए जो है यूरोप तक जो है, ऐसे सेंट्रल एशिया से होते हुए जो है आपका जो है रूस होते हुए व्यापार होता था सिल्क रूट से। आज इसी रूट पर जो है चीन व्यापार करना चाह रहा है, और चीन बना रहा है वन वे वन रोड, और जो है इससे जो है चाइना से होते हुए रोड जो है पाक अधिकृत कश्मीर होते हुए, वह रोड जो है अफ़गानिस्तान होते हुए चाइना अफ़गानिस्तान, और जो है आपका जो है रसिया होते हुए यूरोप तक वह रूट जाएगा। और इससे जो है चाइना का वन वे वन रूट तैयार होने के बाद जो है व्यापार पर जो है विश्व व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, और चाइना जो है काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा। और जो है चूँकि यह रूट जो है भारत के ज़मीन पर पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान ने ज़मीन अपनाया हुआ है, भारत का हथियाया हुआ है, उसी रूट से जो है यह रोड बन रहा है। भारत को इसका विरोध करना चाहिए, और जो है वह चूँकि भारत का ज़मीन है, भारत से सहमति लेना चाहिए। लेकिन चाइना इस संदर्भ में जो है पाकिस्तान से जो है वह ज़मीन पाक अधिकृत कश्मीर का लेके रोड बना रहा है। लेकिन जो है भारत का प्रधानमंत्री जैसा विरोध होना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को ये नए सिल्क रोड वन वे वन रोड पर जो है चाइना को कसना चाहिए, और नहीं यदि चाइना मानता है तो उस रोड से भारत को भी व्यापार करने का आज़ादी मिलना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा चाइना को जो है दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि यह रोड पाक अधिकृत कश्मीर होके जा रहा है जो भारत का ज़मीन है। पुराना सिल्क रूट को जो है चाइना पुनर्जीवित करके जो है व्यापार में समृद्ध होना चाहता है। लेकिन भारत को जो है इसमें जो है शामिल होके या तो रोक लगाए या उसमें शामिल होके
वन वे वन रूट का भारत भी यूज करे, इस तरह का करना होगा। तभी जो है भारत प्रगति की पथ पर आगे बढ़ सकेगा और जो है भारत जो है विकसित देश के कतार में या विश्व में नंबर 1 देश हो सकेगा। क्योंकि आज कोई भी देश व्यापार से नंबर 1 बनता है, क्योंकि आज जो है पूंजीवादी समय है और जो है आज जो है पूंजी और जो है इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए व्यापार से जो है इन्वेस्टमेंट से और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट अधिक करेगा, व्यापार अधिक करेगा, वह शक्तिशाली देश बनेगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जीके क्लास में बने रहने के लिए पुष्पेश सर जीके क्लास को सब्सक्राइब करें, तभी जो है पीसीएस एग्ज़ाम का मटेरियल कलेक्ट कर सकेंगे, पीसीएस एग्ज़ाम करेक्ट कर सकेंगे। ओके बाय।